अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रेरणा कुमारी है और मैं कराची से ताल्लुक़ रखती हूँ और मेरी एज 15 ईयर ओल्ड है। 10 साल की थी, मुझे मतलब लेग में बहुत दर्द होता था, तो हम हॉस्पिटल जाते थे, एक्सरे वगैरह करवाते थे, लेकिन डॉक्टर नॉर्मली कहते थे कि कैल्शियम की कमी है, कैल्शियम की कमी है। मेरी मम्मा भी फिर इग्नोर करती रही, तो हम मतलब नॉर्मल है कैल्शियम की दवाई लेते थे। फिर मतलब मुझे दर्द बढ़ने लगा, तो फिर मम्मा ने डॉक्टर को कहा कि मतलब एक्सरे करवाओ। हमने एक्सरे करवाया तो उसमें मतलब पता चला कि मुझे बोन ट्यूमर है। फिर हम रहते हैदराबाद में थे, फिर मेरे इलाज की वजह से हम कराची में शिफ्ट हो गए। फिर आयशा मंजिल में चिल्ड्रन कैंसर हॉस्पिटल है, वहाँ पे मेरा सारा इलाज होता था, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, ऑपरेशन वगैरह। तो फिर मतलब हम कराची आ गए थे और मेरी डिसेबिलिटी तो बोन ट्यूमर थी ना, तो मतलब मुझे बोन मेरी ख़त्म हो गई थी, तो मेरी दोनों तरफ से दोनों लेग की बोन ग्राफ्ट की थी और मुझे ना प्लेट के साथ ज्वाइन की थी। वो फिर मैं बाहर बैठी थी तो मेरी बच्ची मतलब ऊपर आकर गिर गई थी, तो प्लेट टूट गई। फिर से हमने ऑपरेशन करवाया, फिर से प्लेट लगी। वो 3-4 साल चल रही थी, तो अभी ट्यूशन पे मैं खेल रही थी तो मतलब प्लेट में क्रैक आ गया, वो भी टूट गई थी। फिर मतलब तीसरी जो मुझे लगी थी वो मेरी कमर से मतलब बोन ग्राफ्ट की थी और फिर मतलब प्लेट के साथ ज्वाइन की थी अंदर ही अंदर। फिर उसमें इन्फेक्शन होने लगा और प्लेट बाहर आने लगी। तो फिर मतलब अभी मैंने इंडस में हॉस्पिटल में फिर मतलब हमने आगा खान की वो छोड़ दी। मेरा सारा ऑपरेशन आगा खान में होता था, फिर हम इंडस चले गए, तो इंडस में मतलब अभी मेरा ऑपरेशन हुआ था, प्लेट मतलब रिमूव कर दी, इन्फेक्शन वगैरह ख़त्म हो गया है और अब फिर से मतलब मेरा ऑपरेशन है दिसंबर में। मुझे मतलब 1 मंथ हो गया है, मैंने यहाँ इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर ज्वाइन किया है। यहाँ पे मैं अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट कर रही हूँ, साथ ही साथ कंप्यूटर कोर्स, इंग्लिश कोर्स भी। मुझे तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का शौक है, वरना एमएनए खास नहीं। मुझे तो इस पे चलना भी नॉर्मल लगता है और मुझे मतलब इतना कि है ना कि मतलब मैं सही हो जाऊंगी, अभी मेरा ऑपरेशन हो जाएगा। इससे पहले भी मैं बिल्कुल अपनी नॉर्मल अपनी टांगों पर चलती थी, लेकिन 1 साल हुआ है मैंने ये वॉकर पकड़ी है। जब मुझे ऑपरेशन थिएटर के लिए लेकर जाते थे ओटी के लिए, तो मतलब मेरा तो रोना ही ख़त्म नहीं होता था। मेरी मम्मा वाले सब प्रे करते रहते थे और मुझे पूरा दिन लग जाता था ओटी में। सुबह को लेकर जाते थे, रात को 12 बजे निकालते थे, तो मेरी मम्मा वाले सब बहुत बाहर परेशान होते थे। ऑपरेशन के बाद बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और मैं रोती भी थी, लेकिन इस बार जो मैं ऑपरेशन हुआ था मुझे बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं हुई। आई डोंट नो वाई, बट मुझे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हुई। मैं बहुत हैप्पी थी क्योंकि मेरी फ्रेंड वगैरह भी मेरे साथ थी और मम्मा वाले फैमिली वाले भी सब सपोर्ट करते थे, तो मतलब दर्द इतना फील नहीं होता था। लेकिन जो लास्ट टाइम बोन ग्राफ्ट वगैरह करते थे उसमें मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी आगा खान हॉस्पिटल में। तो फिर मतलब हर वक्त रोती रहती थी और हर वक्त मतलब पेन किलर लगते रहते थे। मैं तो उनकी तकलीफ देखकर बस यहाँ पे मतलब दूसरों की व्हीलचेयर पे मतलब दूसरे जो लोग हैं वो व्हीलचेयर पे चलते हैं और मैं वॉकर पर, फिर भी मैं मतलब दूसरों की व्हीलचेयर पे मतलब जो दूसरे लोग व्हीलचेयर पे चलते हैं ना, मैं उनको देखकर बहुत इमोशनल होती हूँ या क्या, मतलब फिर भी अल्लाह ताला से शुक्र करती हूँ कि मतलब मैं अपने पैरों पर चल सकती हूँ, सब काम अपने खुद कर सकती हूँ। जो व्हीलचेयर पे उनको बहुत मुश्किल होती है, वो वॉशरूम उनको जाना होता है तो उनको अटेंडेंट चाहिए होता है, खाने वगैरह के लिए चाहिए होता है। और मतलब मुझे तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि मतलब मैं वॉकर पर चलती हूँ, अपने सारे काम खुद कर सकती हूँ। मैं तो कहती हूँ मेरी तरह जैसे मैं मतलब इतने घर में रही हूँ कि मतलब ना बाहर आना था ना जाना था, फिर मुझे यहाँ पे किसी ने बताया तो मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया है। तो मैं मतलब यही कहूँगी कि जैसे मेरी तरह की लड़कियाँ हैं, जिसको किसी को कोई भी डिसेबिलिटी हो, वो यहाँ पे मतलब आ जाए। यहाँ मतलब ये एक फ़न हाउस है, यहाँ सब मिलकर रहते हैं, खाना वगैरह ये वो, आपस में बातें करना, बहुत अच्छा टाइम पास भी हो जाता है, टाइम स्पेंड भी हो जाता है दूसरों के साथ, और साथ स्टडी भी कम्प्लीट हो जाती है। मैं ये कहना चाहूँगी कि मतलब जैसे हम बाहर वगैरह रोड वगैरह पर जाते हैं, हम अपने आप को खुद देखते हैं कि मतलब हम व्हीलचेयर पर चलते हैं, वॉकर पर चलते हैं और नॉर्मल लोग भी चलते हैं, तो हमें अपने आप को देखकर मतलब बहुत दुख होता है। दूसरों को भी होता होगा, मंदिर वगैरह जाते हैं, मैं सिर्फ होती हूँ कि वॉकर पर चलती हूँ, तो मुझे बहुत दुख होता है। लेकिन मतलब मैंने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया है कि हमें दूसरों को देखकर ऐसे मतलब सैड वगैरह नहीं होना चाहिए। जो किया है अल्लाह ताला ने सोच समझकर हमारे लिए अच्छा ही किया होगा, तो हमें ये मतलब सोचकर अपनी डिसेबिलिटी का सोचकर हमें सैड नहीं होना चाहिए, हमें हैप्पी रहना चाहिए। जो अल्लाह ताला ने सोचा होगा हमारे लिए अच्छा ही सोचा होगा। थैंक यू।